दोस्तों मैंने नेटफ्लिक्स पर देखा दिल्ली क्राइम सीज़न 3 और मैं इसलिए भी इस सीरीज़ को पसंद करता हूँ क्योंकि शेफाली शाह ने जो एक्टिंग की है ना डीआईजी वर्तिका की हर सीज़न में एक तो वो एक फ़र्ज से बंधी हुई कॉप का जो वो रोल कर रही हैं वो बहुत अच्छा रोल कर रही हैं। दूसरा जो मुझे अ, इस बार के सीज़न में अच्छा लगा वो है हुमा कुरैशी का बड़ी दीदी का कैरेक्टर। एक नंबर की ठंडे दिल की क्रूर औरत। मतलब वो जो कहते हैं ना कि एक्चुअली औरतों पर सबसे ज़्यादा जुल्म औरतें करती हैं। मर्द फिर भी थोड़े बहुत सेंसिटिव निकल जाते हैं थोड़े से, मतलब आप ऐसे मतलब एक रूल नहीं बना सकते हो, लेकिन फिर भी ये जो कैरेक्टर है हुमा कुरैशी का वो वही है। पर पहले कहानी पे आता हूँ। कहानी है कि अचानक ये जो डीआईजी वर्तिका है इसको ये जो नॉर्थ ईस्ट में इनको प्लेस किया गया है थोड़े दिन के लिए, वहाँ पे इनको एक टिप मिलती है कि एक ट्रक में हथियार आ रहे हैं और ये लोग एक सस्पिशियस ट्रक को रोकते हैं। लेकिन उस ट्रक में निकलती हैं 8-10 लड़कियां जिनको ट्रैफिक किया जा रहा है दिल्ली, और दिल्ली से शायद उनको हिंदुस्तान के बाहर भेज दिया जाता है। और यहाँ से वो एक बहुत ही डराने वाली और हमारे आज के हिंदुस्तान की एक हल्की सी मतलब कड़वी सच्चाई भी दिखाई गई है, जो बाद में सीरीज़ के बिल्कुल एंड में आता है कि लगभग 2.5-3 लाख लड़कियां 2022 में गायब हुई, औरतें बच्चियां गायब हुई और उनका आज तक कुछ पता नहीं चला। ऐसा ऐसा कुछ एक डेटा दिखाया उन्होंने। तो ये यहाँ से डीआईजी वर्तिका को एक क्लू के बाद दूसरा मिलता है और ये सारी चीज़ें जाके जुड़ती हैं रोहतक में रहने वाली एक बड़ी दीदी ए मीना नाम की एक औरत के ऊपर, जो रोल किया है हुमा कुरैशी ने। और मतलब एक ऐसा भयानक किरदार है वो कि उसे फ़र्क ही नहीं पड़ता कि वो ज़िंदा लड़कियों को ज़िंदगियों को के साथ वो ऐसे खेल रही है। और ये लड़कियां बैंकॉक और यहाँ वहाँ सप्लाई की जाती हैं, जहाँ उनके साथ क्या होता है वो आप सब लोग अच्छी तरह समझते हैं। एक लड़की मारी भी जाती है, थोड़े बहुत स्पॉइलर भी हैं ये, लेकिन इसके बिना थोड़ा कहानी समझाना मुश्किल हो जाता है। और एक सेंट्रल लड़की सोनम जिसके आसपास ये कहानी घूमती है, वो लड़की है जिसकी दादी ने उसके गायब होने की रिपोर्ट लिखाई है, और कैसे इस लड़की की वजह से एक ढंग से एंड में बाकी लड़कियां भी बचती हैं। वो भी एक सीन है, वो मैं नहीं बताऊंगा, वो स्पॉइलर हो जाएगा आपके लिए। कहानी जो है ना, मतलब ये 6 एपिसोड का सीज़न है। 4-5 चौथे एपिसोड तक काफ़ी मज़ा है, काफ़ी ऐसे किस्से हैं जो आपको डराते हैं, आपके रोंगटे खड़े करते हैं। अच्छी एक्टिंग है, तरह तरह के ट्विस्ट हैं कि कैसे एक क्लू से दूसरा क्लू मिलता है, कहीं कहीं पर सारे सुराग ख़त्म हो जाते हैं फिर अगला सुराग अचानक मिलता है। तो कहानी काफ़ी अच्छी ढंग से बनाई गई है। हालांकि मुझे लगा क्लाइमैक्स जो है वो थोड़ा सा ढीला पड़ गया, लेकिन अक्सर ऐसी कहानियों का हो भी जाता है कि फिर बेचारे डायरेक्टर को भी समझ में नहीं आता ना कि इतनी स्पीड से कहानी दौड़ाई तो अब ख़त्म कैसे करें। इसके अलावा एक और पैरेलल छोटी सी कहानी चलती है एक 2.5 साल की बच्ची के साथ जो वहशियानापन हुआ है। खैर मतलब मैं हिल गया वो चीज़ें देख के, और डायरेक्टर ने खाली उस बच्ची का चेहरा दिखाया है, पर आपको बहुत मजबूत दिल का होना पड़ेगा वो सीन देखने के लिए। और अक्सर ऐसे सीरियल देखने के बाद आपको अक्सर फैशन होता है ना कि पुलिस को आप सिर्फ गालियाँ ही देते हो, लेकिन ऐसे प्रोग्राम, ऐसे ओटीटी कंटेंट, ऐसे वाक़ये देखने के बाद आपको लगता है कि पुलिस वालों में कितना सब्र होता है। क्योंकि शायद मेरे जैसे पुलिस वाले तो फिर रिवॉल्वर लेके सीधा गोलियां ही मारते बैठे हैं ऐसे दरिंदों को। पर खैर क्या करेंगे, ये शायद एक ऐसी सच्चाई भी है जिससे हम लोग गुजरते हैं। बट ऑल इन ऑल दिल्ली क्राइम सीज़न 3 काफ़ी जो इधर उधर कूड़ा करकट है उससे तो काफ़ी अच्छा बनाया गया है।
अपनी परफॉर्मेंसेस के लिए। बाकी जो पुलिस वालों के कैरेक्टर्स हैं उन्होंने काफ़ी अच्छी एक्टिंग की है। हुमा कुरैशी का एक साथी बना है मिलिट्री वाला, उसने बहुत अच्छी एक्टिंग की है। कुल मिलाकर डायलॉग्स काफ़ी अच्छे हैं। अ, जैसा मैंने कहा ना कि अगर आप कुछ अलग, कुछ बेहतर देखना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं, लेकिन बहुत ही डार्क है। अगर आपको ये खून खराबा और इस टाइप की कहानियाँ जो हल्का सा डिप्रेस भी करती हैं, तो अगर आपके अंदर वो देखने का दम, वो मादा नहीं है तो फिर आप देखिए भी मत। मैं रेकमेंड भी नहीं करूँगा, क्योंकि अ, मैंने एक्चुअली ये सीरीज़ ख़त्म कर ली परसों, और परसों से मैं हिला हुआ हूँ थोड़ा-सा। तो अ, लेकिन फिर भी मुझे लगा मुझे बोलना चाहिए, सो यही है।